नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। महाराष्ट्र से हमारे एक फ्रेंचाइजी हैं, उन्होंने हमें किसी का कमेंट भेजा है। उन्होंने उस कमेंट में बताया है किसी लीगल चैनल ने एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर ये बताया है कि एमएसएमई के थ्रू अगर आप न्यूज़ पोर्टल चला रहे हैं या फिर आप वेबसाइट चला रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, वैध नहीं हैं, आप इलीगल हैं। इस मैसेज का जो जिस्ट था वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें उन्होंने कहा था मूल रूप से एमएसएमई रजिस्ट्रेशन यानी एंटरप्राइजेस रजिस्ट्रेशन एक अलग प्रोसेस है और इसका इस्तेमाल केवल बिजनेस पर्पस से किया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र में एंटरप्राइज रजिस्ट्रेशन के आधार पर बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल और न्यूज़ पोर्टल चला रहे हैं, लेकिन उद्यम पंजीकरण यानी कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन पोर्टल और यूट्यूब चैनलों के लिए मान्य नहीं है और ऐसे पोर्टल चलाने वाले पत्रकार मित्रों को भविष्य में कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस पर विस्तार से वीडियो बनाने के लिए भी इस लीगल चैनल में कहा गया था। इसके बाद जो हमारे फ्रेंचाइजी हैं उन्हें चिंता हुई, क्योंकि वो केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जर्नलिज्म कर रहे हैं और लेकिन वो साथ में लीड इंडिया के साथ जुड़े हैं, तो इसीलिए उन्होंने हमसे ये डिस्कस किया। अब क्योंकि ये एक वैलिड पॉइंट है, भारत के अंदर इस वक्त लाखों लोग हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल ठीक इसी तरीके से कर रहे हैं जैसे कि पत्रकार लोग करते हैं या रजिस्टर्ड मीडिया होता है। इस समय सोशल मीडिया की जो इम्पोर्टेंस है उसको नकारा भी नहीं जा सकता। महाकुंभ के अंदर आपने देखा होगा कि उस दौरान जब भगदड़ हुई तो जो संगम नोज यानी कि त्रिवेणी के पास जो स्टैम्पेड हुई थी उसका तो बाखूबी जो है कवरेज हो रही थी, लेकिन जो एक और एरिया था सेक्टर 21 झूसी, वहाँ पर जो कुछ भी हुआ, हम अभी नहीं कह रहे ऑफिशियली कि वहाँ भगदड़ हुई क्योंकि प्रशासन ने अभी भी माना नहीं है, तो वहाँ केवल और केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पहुंचे थे जिन्होंने वहाँ की वास्तविक स्थिति को बताया। तो कुल मिलाकर इनकी इम्पोर्टेंस बनती है। और आखिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पत्रकारिता करने वाले लोग हैं भी कौन? ये मूलतः वो लोग हैं जो कभी ना कभी रजिस्टर्ड मीडिया के हिस्से थे, वो पत्रकार थे, फुल टाइम प्रोफेशनल जर्नलिस्ट थे। इनमें बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल और नाम लूँ तो रवीश कुमार जी हैं, या फिर अभिसार शर्मा हैं, या फिर पुण्य प्रसून वाजपेयी जी हैं। इन जैसे बड़े नाम तक कभी रजिस्टर्ड मीडिया के हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद के लिए यूट्यूब चैनल को बनाया क्योंकि वो कहीं ना कहीं सफोकेशन में थे या फिर वो चैनल्स से हटा दिए गए थे। तो इस तरीके से जो लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से जर्नलिज्म कर रहे हैं वो गलत नहीं है, उनका उद्देश्य गलत नहीं है। अब कंफ्यूजन जो क्रिएट किया गया वो यहाँ किया गया कि एमएसएमई के अंदर केवल एंटरप्राइजेज यानी कि बिजनेस वाले ही एंटर कर सकते हैं, वही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इसके माध्यम से आप मीडिया नहीं चला सकते। ये बात आधी सच है और आधी गलत है। वो इस तरीके से कि एमएसएमई के अंदर एक क्लॉज दिया गया है, एक कैटेगरी दी गई है क्लास 63, और जो बिजनेस चला रहे हैं वो न्यूज़ को एक बिजनेस के तौर पर भी चलाते हैं, कंपनी के तौर पर भी चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी देश के अंदर एक बहुत बड़ा मीडिया है जिसका नाम है टाइम्स ग्रुप, उसको चलाने वाली कंपनी है बेनेट कोलमैन। वो कंपनी अफेयर्स एक्ट में रजिस्टर्ड है और उनका एक वेंचर मीडिया भी है, डिजिटल मीडिया भी है, अखबार भी है और शादी.com जैसे बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं, ये बात सही है, लेकिन उन कंपनीज का नेचर क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या है, वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो उसमें न्यूज़ पोर्टल्स या वेब पोर्टल्स के थ्रू पत्रकारिता करने वालों के लिए राहत की बात यह है कि वहाँ पर क्लास 63 में ये बताया गया है कि इस तरीके की कंपनी यहाँ पर रजिस्टर्ड है तो इस कैटेगरी के द्वारा न्यूज़ प्रोवाइड कर सकती हैं, भले ही वो रजिस्टर्ड मीडिया नहीं है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर कोई कानून नहीं है जो स्पष्ट रूप से बताता हो कि डिजिटल मीडिया को रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। अभी तक इसकी कोई प्रोसेस नहीं है। फिर भी वो कंपनी के तौर पर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इसके अलावा वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क जैसी चीज़ों का भी फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने आप को मजबूती से एक कंपनी के तौर पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। रही बात रजिस्टर्ड मीडिया की और प्रेस आई कार्ड इशू करने की, तो अगर आप भी अपने आप को पाते हैं कि अब आप यूट्यूब या फिर वेबसाइट के माध्यम से अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, आपका बजट ठीक हो गया है, तो आप अपना न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड करवा लीजिए प्रेस सेवा पोर्टल में
और उसके माध्यम से अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म रन कीजिए। लेकिन अगर अभी आप इतने सक्षम नहीं हो पाए हैं कि आप न्यूज़ प्रिंट का खर्च उठा सकें, तो आप लीड इंडिया के साथ जुड़ जाइए। आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। फ्रेंचाइजी लेने के बाद आप रजिस्टर्ड मीडिया की तरह अपना प्रेस आई कार्ड इशू कर सकते हैं और ठीक तरीके से फील्ड में काम कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी तकलीफ होगी तो आप हमारी जो लीगल फर्म है वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि आपका एक फंडामेंटल राइट भी है। आपको पूरी तरीके से ना तो नकारा जा सकता है, ना ही आपको रजिस्टर्ड माना जा रहा है। आप केवल फंडामेंटल राइट के माध्यम यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू आप जर्नलिज्म कर रहे हैं। उसमें अगर आपको लीड इंडिया का सपोर्ट भी मिल जाएगा तो आपको डबल सपोर्ट हो जाएगा। तो अगर आपको इस संबंध में कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई कन्फ्यूज़ करे, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हमसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने सवाल पूछ सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी उपयोगी लगी हो, तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।